तो बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये राज्य की राजनीति और प्रमुख दलों की ताकत की परीक्षा बनता जा रहा है। मतदान से पहले लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों ने मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सबसे बड़ा घटनाक्रम जन स्वराज से जुड़े प्रमुख नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। इससे चुनावी समीकरणों पर असर पड़ने की चर्चा है। बीजेपी में शामिल हुए केसी सिन्हा को बांकीपुर और आसपास के क्षेत्र में प्रभावशाली नेता माना जाता है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में कुम्हार सीट से यहां पर चुनाव लड़ा था। कुम्हार सीट से यह चुनाव लड़ा गया था। भले ही सके थे, लेकिन उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक आधार यहां जरूर तैयार किया था। तो एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया गया था। चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में जाना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे जनस्वराज के समर्थक वोटों में सेंध लग सकती है और बीजेपी को संगठनात्मक मजबूती भी मिल सकती है। केवल केसी सिन्हा के नहीं बल्कि यहां पर बिट्टू सिंह जैसे नेताओं के भी बीजेपी में आने की चर्चा ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों का अगर उनकी दृष्टि से भी देखें तो चुनाव के ठीक पहले ऐसे नेताओं का दल बदलना कार्यकर्ताओं के मनोबल और स्थानीय चुनावी समीकरणों पर प्रभाव डाल सकता है। और यही कारण है कि अब जन स्वराज के सामने अपनी संगठनात्मक मजबूती बनाए रखने की चुनौती पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यह उपचुनाव नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई सीट पर हो रहा है। पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार यानी कि बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका नाम वापस लेके नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया। नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा यानी कि बीजेवाईएम से जुड़े रहे हैं और पार्टी उन्हें युवा चेहरे के रूप में भी पेश कर रही है। बीजेपी का मानना है कि युवा नेतृत्व और मजबूत संगठन के सहारे वो इस सीट को अपने पास बनाए रख सकती है। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव मैदान में हैं और अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव उनकी व्यक्तिगत बांकीपुर उपचुनाव पर भी काफी आधारित है। कई सवाल इस चुनाव से पहले उठ रहे हैं। बांकीपुर में केसी सिन्हा और अन्य नेताओं के बीजेपी में आने से क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज को एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वैसे भी अब प्रशांत किशोर के लिए राह आसान नहीं है। पहले भी नहीं थी, लेकिन अब ये राह और ज्यादा मुश्किल हो गई है। सबसे अहम सवाल यहां यह उठ रहा है कि क्या नेताओं के दल बदलने से चुनावी समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर चुनाव से पहले नेता दल बदल की राजनीति पर उतर जाए तो इसमें स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दबते हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। वहां के जो इलाके के कार्यकर्ता है वो उनका मनोबल काफी हद तक टूटता है और इसी वजह से जन स्वराज पार्टी की अब राह आसान नहीं रह गई। प्रशांत किशोर को अब शायद और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी के लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि युवा नेतृत्व और मजबूत संगठन के सहारे वो इस सीट को अपने पास बनाए रख सकती है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में हैं और अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव अब उनकी व्यक्तिगत बांकीपुर उपचुनाव पर काफी आधारित है। ये साख की बात हो जाएगी क्योंकि खुद प्रशांत किशोर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उपचुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। लगातार बीजेपी का जनाधार घट रहा है, तो वही जन स्वराज के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। अब बाकी नेताओं को वो कैसे समझाएंगे, कार्यकर्ताओं के मनोबल को ये वापस कैसे बढ़ा पाएंगे, ये बहुत ही एक चुनौती वाली बात होगी और देखने वाली भी बात होगी। एक तरफ जहां बीजेपी गदगद दिख रही है क्योंकि बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उपचुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा सियासी संकेत आमतौर पर देखा जा रहा है। कई ऐसे सवाल इस बीजेपी में शामिल होने के बाद कई ऐसे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, क्योंकि क्या नेताओं के दल बदलने से जाहिर सी बात है चुनावी जो समीकरण है वो बदलते हैं और मौजूदा बीजेपी पे पक्ष में ये आते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद मैदान में है और ऐसे में ये चुनाव उनके लिए किसी बड़ी राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार बंटी और फिर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया और अब इस बदलाव के पीछे क्या रणनीति मानी जा रही है ये भी अब देखने वाली बात होगी। बांकीपुर सीट पर स्थानीय मुद्दे और जाति समीकरण चुनाव में कितने असर डाल सकते हैं ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर इस जनाधार को कैसे
बनाए रख पाएंगे और बाकी के जो नेता हैं, क्योंकि कई नेताओं ने अब बीजेपी का दामन थामा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के लिए राह आसान नहीं।